तो मैं कहने से ऐसा काम नहीं करना मैंने। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति और TV9 पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कार्मिक कॉलिंग। और आज आप सभी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का खास अवसर है, खास कार्यक्रम है। उसी के मौके पर गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ कार्मिक कॉलिंग में हैं पंडित राजकुमार शर्मा जी। उनका सबसे पहले हम स्वागत करेंगे। हार्दिक स्वागत आपका, और आपको भी बहुत बहुत बधाइयां गुरु पूर्णिमा की। और आपसे तो आशीर्वाद लेना चाहेंगे हम आज के शुभ अवसर पर। कल्याणम सुख संपदा आरोग्यम। बहुत आपको व्यास पूर्णिमा की और गुरु पूर्णिमा की TV9 मुंबई के सब दर्शकों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपका जीवन सुखमयी और निरोग हो, यही प्रार्थना करते हैं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। जी, बहुत ही पावन आपसे शब्द सुनने मिले प्रोग्राम की शुरुआत में ही। आप सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते कुछ कारणों की वजह से हम आपके सामने कार्मिक कॉलिंग पेश नहीं कर पाए, उसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं आपसे। लेकिन ये उम्मीद जरूर करते हैं कि आज के शुभ दिन से नई एक शुरुआत करेंगे कार्मिक कॉलिंग की TV9 पर। जी जी, बिल्कुल आपने, क्योंकि व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के दिन आज मैं दर्शकों को एक और जानकारी देना बहुत जरूरी समझता हूं कि आज मास का प्रारंभ भी हो चुका है और श्रावण मास का प्रारंभ होगा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि होगी, 2066 श्रावण मास के पहली तिथि होगी। और श्रावण मास में ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मांसाहार जो है वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षियों में और जीवों में अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और चातुर्मास का अर्थ ये है कि आप इन दिनों जो भी भगवान शिव की या भगवान वासुदेव की आराधना करते हैं, उस आराधना में जो भी आप अपने बारे में या अपनी इच्छा प्रकट करते हैं प्रभु के सामने, वो आपकी पूरी होती है। हाँ, तो इन चीजों का चातुर्मास में बहुत महत्व रहता है। जी, आपसे ये तो जाना हमने कि आज के दिन से क्या शुरू हो रहा है, लेकिन आज के दिन का जो महत्व है गुरु पूर्णिमा का, वैसे तो बहुत सारे त्योहार और शुभ दिन हमारे भारतीय काल गणना में आते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा का क्या खास महत्व है वो आपसे जानना बहुत जरूरी समझते हैं। से गुरु की परंपरा चली आई है। अगर भागवत गीता का अध्ययन किया जाए तो भगवान कृष्ण ने महर्षि व्यास को आज के ही दिन उनकी पूजा की और उनकी अर्चना की। गुरु का अर्थ होता है जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको ज्ञान की ओर जाता है। आपने वो श्लोक सुना होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु एक सूत्र है जो आपको भगवान के पास लेकर जाता है। क्या बात कही। गुरु एक ऐसा सूत्र है जो आपको प्रभु से मिलाता है। गुरु एक ज्ञान की वो है जिसमें आप डुबकी लगाकर अपने जीवन को सरोबार कर सकते हैं। अगर आप अपने गुरु की आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, आज आप उनकी वंदना करते हैं, आज आप अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, पुष्प उनके चरणों में रखते हैं, तो डेफिनेटली आज के दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और गुरु आपको ज्ञान देता है। इसलिए आज आप उनकी आराधना करते हैं और आज आप उनको ये भी कहते हैं कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो मार्गदर्शन आपने मुझे इस जीवन में दिया, उस जीवन इसी तरह मुझे सदैव ये मार्गदर्शन करते रहें और इसी तरह हर गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपकी पूजा करता रहूं। तो रामायण में भी भगवान राम ने जब विश्वामित्र जी की पूजा की, विश्वामित्र जो थे उनके कुलगुरु, तो गुरु की पूजा की, उस वक्त भी भगवान राम ने तो यहां तक कहा कि मेरे वहां पे तो तुलसीदास यहां तक लिखा है कि गुरु के नख जो है, नाखून जो है, वो समान है। तो इसलिए उसके ऊपर गुरु की कृपा है, उसके में हर तरह का प्रकाश, हर तरह की रोशनी, हर तरह का ज्ञान जो है अर्जित होता है। जी, मेरे मन में इस वक्त एक ख्याल आ रहा है पंडित जी कि हम कई तरह के डेज आजकल के जमाने में ग्लोबलाइजेशन के युग में मनाते हैं।
मनाना बिल्कुल कोई गलत बात मैं नहीं समझती हूँ, लेकिन वो उनकी संस्कृति है। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी मिट्टी से और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई जब आती है, जैसे बहुत मंगल दिन है गुरु पूर्णिमा का, तो हर भारतीय के मन में एक शुभ लहरिया उस दिन जरूर होती है कि जैसे आपने बयान किया कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। हम जानते थे, आपके इतना सब बताने के बाद हम जान गए हैं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, व्यास पूर्णिमा का महत्व क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही ये बनावट ही हमारी कुछ ऐसी है। पंडित जी, आपका क्या ख्याल है? देखिए, ऐसा है कि आज का पाश्चात्य जीवन जो है वो तरह तरह के त्योहारों को, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डेज बहुत धूमधाम से मनाता है, मगर संस्कृति और सभ्यता का एक ऐसा दिवस जिसको हम भूलते हैं। मगर यहाँ पर मैं TV9 मुंबई के दर्शकों को और TV9 मुंबई के माध्यम से भी देना चाहता हूं कि कुछ सालों से ऐसे गुरु आडंबर, पाखंडी और कुछ ऐसे भी लोग जिन्होंने गुरु का तो मगर वास्तव में गुरु नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध कि अगर आपको सही गुरु नहीं मिलता है या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो आपसे अनुरोध, जन्मी सबसे पहले जिसने आपको जन्मा, जिसने राम और कृष्ण को, उसकी पूजा करें, उसके धरती मां जिसको है। तो आपको कहीं गुरु नहीं मिलता है तो आपकी मां आपकी गुरु है, बाद में आप धरती मां आपकी गुरु है, और अगर कहीं नहीं तो शिरडी नाथ जो हैं, और या फिर महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है। आप देखेंगे कि जहां भी आप जाते हैं, मौली है, गुहार है, खंडो है, और ये संतों की भूमि में तो गुरुओं की कमी ही नहीं है। अभी आषाढ़ी एकादशी गई है, तो यहाँ पर हर पग पर इस पवित्र पर संतों की पद मिलता है। इसलिए आपसे अनुरोध कि आप इस संज्ञा को, जो विष्णु को के साथ की गई है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये जो संज्ञा है, इसका सम्मान रखते हुए अपने गुरु का चुनाव करें। क्योंकि इस धर्म क्षय के युग में, धर्म क्षय का मतलब है कि धर्म की यहां हानि होनी शुरू हो रही है। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब संतों और साधुओं के ऊपर अत्याचार होंगे, हर युग में मैं इस धरती पर अवतरित होऊंगा। मगर हमारे यहाँ पर तो इतने संत अवतरित हुए जिनको नाम करता हूं, और उन संतों को जो महाराष्ट्र में जिन्होंने संत नामदेव हैं, संत गोरा कुमार हैं, उनको शत शत प्रणाम करता हूं कि आप हमारे देश, हमारे राष्ट्र को एक संपत्ति प्रदान करें और विश्व में शांति लाएं।